वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। इसको समझते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या होता है एटॉमिक नंबर? वी नो दैट द प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मतलब हम जानते हैं कि कोई भी जो एटम होता है उसके न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। और प्रोटॉन क्या होता है? एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है जिसके ऊपर क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इफ ऑफ एन एटम विच डिटरमाइन इट्स एटॉमिक नंबर। मतलब किसी भी एटम के अंदर जो प्रोटॉन्स का जो नंबर होता है ना, वही क्या करता है? उस मतलब एटम का क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको यहाँ पे एक डेफिनेशन पूछ जाएगी, एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं और उसको आप इससे डिनोट करते हो। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है कि किसी भी एटम के अंदर जो प्रोटॉन का नंबर होगा वो उसका एटॉमिक नंबर होगा, उसको जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर। मतलब जितने भी, मतलब यदि एक एलिमेंट है, सपोज आपने एक एलिमेंट में क्या लिया है? हाइड्रोजन लिया है। क्या लिया है? हाइड्रोजन। ओके, तो हाइड्रोजन के जितने भी एटम होंगे उसके अंदर क्या होगा? उनका जो एटॉमिक नंबर जो होगा वो कितना होगा? एक ही होगा। ओके, तो इस तरीके से मतलब एक एलिमेंट के कोई से भी मतलब सारे एटम्स जो होते हैं उनका एटॉमिक नंबर जो होता है वो सेम रहता है। इन फैक्ट एलिमेंट्स आर डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे पोजेसेस। मतलब कुल मिला के यही बताया गया है कि मतलब जो एटॉमिक नंबर्स जो होता है वो किसको बताता है कि वो एटम जो है वो कितने प्रोटॉन्स जो होता है उसके अंदर रखने की कैपेसिटी होती है, उसको शो करता है। सपोज यहाँ पे हाइड्रोजन इक्वल टू जेड इक्वल टू 1 दिया हुआ है आपको। ओके, फिर आपको पूछ रहे हैं कि इसके अंदर कितने मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? हाइड्रोजन Z इक्वल टू 1 का मतलब होता है कि बिकॉज इन हाइड्रोजन एटम ओनली वन प्रोटॉन इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। क्योंकि मतलब आप इसको हाइड्रोजन को Z इक्वल टू 1 से रिप्रेजेंट करने का मतलब ये होता है कि जो हाइड्रोजन का जो एटम होता है उसके अंदर सिर्फ एक ही प्रोटॉन जो है वो प्रेजेंट होता है। क्लियर? सिमिलरली फॉर कार्बन Z इक्वल टू 6, Z इक्वल टू 6 का मतलब ये हो जाएगा कि जो कार्बन एटम होते हैं उसके अंदर 6 प्रोटॉन्स हो मतलब प्रेजेंट है। ओके, तो ये इसका एटॉमिक नंबर है जेड एटॉमिक नंबर है। और एटॉमिक नंबर जो होता है वो किसको शो करता है? प्रोटॉन के नंबर को शो करता है। ओके, यदि हमें Z इक्वल टू 6 दिया है तो इसका कहने का मतलब ये है कि उसका एटॉमिक नंबर 6 है और उसके अंदर प्रोटॉन का नंबर भी क्या होगा? 6 होता है। ओके, therefore the atomic number is defined as the total number of proton present in the nucleus of an atom। मतलब इस तरीके से जो कुल मिला के जो एटॉमिक नंबर का जो डेफिनेशन ये है कि एटॉमिक नंबर को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर मतलब कुल कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं उसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। ओके, तो और एटॉमिक नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत मतलब केमिस्ट्री के अंदर आपको हर एलिमेंट का क्या करना पड़ता है? एटॉमिक नंबर्स जो क्या करना पड़ता है? याद रखना पड़ता है। उस एटॉमिक नंबर के बेस के ऊपर ही उसकी वैलेंसी जो होती है वो क्या होती है? डिफाइन की जाती है। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? मतलब कोई भी एटम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है। ओके, तो इसी तरीके से जो कोई भी एलिमेंट जो होता है उसका कोई ना कोई मास जरूर होता है, तो उसको हम बोलते हैं उसका मास नंबर। क्लियर? अब ये जो मास नंबर होता है उसको हम एटॉमिक मास से भी इसको हम क्या कर सकते हैं? डिफाइन करते हैं या बोलते हैं। After studying the properties of the subatomic particle of an atom, we can conclude the mass of an atom is partially due to proton and neutrons alone। हमने क्या कर लिया है? कोई भी जो एटम्स जो हैं उसके अंदर क्या कर लिए हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स की क्या कर ली थी? अब हमें पता चल गए हैं कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन किसी भी एटम का जो मास जो होता है वो सिर्फ दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की वजह से होता है। और वो दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है। मतलब कुल मिला के जो मतलब एटम का जो मास है या जो उसका मास नंबर जो है वो सिर्फ दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से ही होता है। और जो तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से उसका मास में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास जो होता है वो कितना होता है? बहुत ही
कम होता है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है यहाँ पे कि जो मास नंबर होता है वो क्या चीज होती है। दीज आर द प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इन एटम, और ये दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियंस। ओके, मतलब ये दोनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स, न्यूक्लियस के अंदर कौन से दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट है, एक तो है प्रोटॉन और दूसरा है न्यूट्रॉन। ओके, तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, ये दोनों न्यूक्लियस में प्रेजेंट है तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियंस के नाम से एक टर्म से इसको यूज किया जाता है। ओके, एक टर्म इसके लिए बना दी है। Therefore, the mass of an atom reside in its nucleus. तो किसी भी एटम का जो मास है वो न्यूक्लियस के अंदर ही क्या रहता है, मतलब किसी भी एटम का जो मास होता है उसके न्यूक्लियस की वजह से होता है। और न्यूक्लियस के अंदर किसकी वजह से होता है, न्यूक्लियस के अंदर कौन से दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही जो होते हैं वो एटम का जो मास जो है उसको डिटरमाइन करने के अंदर दो इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स है। ओके, तो अब हम देखते हैं फॉर एग्जांपल मास ऑफ, आपको यहाँ पे दिया है मास ऑफ कार्बन इज 12 U। ओके, मतलब यहाँ पे एक एग्जांपल से समझाया कि जो कार्बन जो है उसका मास कितना है, 12 U है। तो इसका कहने का मतलब क्या है, कुल मिला के इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स है, कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन्स है और 6 न्यूट्रॉन्स है। ओके, तो मतलब 6 प्रोटॉन्स जो इसका मास 6 U होगा और 6 न्यूट्रॉन का मास 6 U होगा। तो दोनों आपको इसको टोटल करोगे तो कार्बन का मास कितना आ गया है, 12 U। मतलब कुल मिला के जो मास जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के टोटल के बराबर होता है। इसी तरीके से आपको दिया है एल्यूमिनियम का 27 U, इसका मास कितना है, 27 U होता है। तो इसके अंदर कितने होंगे, 13 प्रोटॉन्स होंगे और 14 न्यूट्रॉन्स होंगे। तो मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि जो किसी भी एलिमेंट का जो मास जो होता है वो प्रोटॉन्स और जो न्यूट्रॉन्स का जो नंबर होता है उसके टोटल के बराबर होता है। क्लियर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पे हमारे को डेफिनेशंस दी है कि क्या मास नंबर क्या होता है। द मास नंबर इज डिफाइंड एज द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मतलब इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कोई भी जो एटम जो होता है उसके अंदर जो किसी भी एटम का जो मास नंबर होता है वो क्या होता है, उस एटम के अंदर उस एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट प्रोटॉन्स और जो न्यूट्रॉन्स जो होते हैं उसके मास के टोटल, मतलब उसका जो टोटल होता है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो नंबर जो होते हैं उसके टोटल के बराबर होता है। तो ये यहाँ पे डेफिनेशन हो गई है मास नंबर की। ओके, अब जो मास नंबर होता है, अब हम देखते हैं कि इन द नोटेशन ऑफ एन वन एटम वन एटॉमिक नंबर मास नंबर सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स आर टू बी रिटर्न। मतलब आपको क्या करना है कि एक मतलब ऐसा सिंबल बनाना है, मतलब एक ऐसा बनाना है किसी भी एलिमेंट का एक ऐसा सिंबल, मतलब ऐसा बताना है कि जिसके अंदर क्या आ जाए, उस एलिमेंट का क्या आ जाए, सिंबल आ जाए, फिर उसका मास नंबर आ जाए और उसका एटॉमिक नंबर आ जाए। तो उसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, उस एलिमेंट का नाम लिखना है। जैसे हमें नाइट्रोजन, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन का लिखना है तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, नाइट्रोजन का लिख दिया। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, ये 7 लिख दिया। ओके, नीचे की तरफ में। और इसका मास कितना होता है, 14 होता है, तो उसको ऊपर की तरफ लिख दिया। तो कुल मिला के किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर जो होता है उसको आप नीचे की तरफ लिखेंगे यहाँ पे, और उसका जो मास होता है वो ऊपर की तरफ लिखा जाता है। तो ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मतलब इस तरीके से कोई भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, उसका सिंबल और उसका मास नंबर जो है वो तीनों आपको एक साथ लर्न कर सकते हैं। और इसके अंदर क्वेश्चंस कैसे पूछा जा सकता है, एक तो डेफिनेशन के बेस पे पूछा जा सकता है दोनों के अंदर की एटॉमिक नंबर क्या होता है, फिर मास नंबर क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। इस तरीके से जो है वो क्वेश्चंस क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। ओके, यदि आप अब हम जो मास नंबर है और जो एटॉमिक नंबर है उसको हम इस पिक्चर से समझेंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया कि जो एटॉमिक नंबर है और जो मास नंबर होता है उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, उस एलिमेंट का सिंबल यूज करते हैं। ओके, तो ये जो एक्स जो है वो किसी भी एटम का जो है उसको मतलब किसी भी एटम को आप क्या करेंगे, सिंबल से लर्न करेंगे। मतलब हमारी जो अभी तक जो अर्थ के नेचर जो है उसके अंदर 118 एलिमेंट है, तो उन 118 एलिमेंट को हमने क्या दिया गया है, सिंबल दिया गया है। ओके, हर एटम को सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो सिंबल क्या होता है, मतलब किसी भी एटम का जो नाम होता है उसकी शॉर्ट फॉर्म, मतलब उसका एब्रीविएशन उसके लिए हम यूज करते हैं। ओके, और जब भी हमें कोई केमिकल फॉर्मूला बनाना होता है तो उस मतलब सिंबल को यूज करके ही हम क्या करते हैं,
मतलब किसी भी केमिकल कंपाउंड का क्या बनाते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं। क्लियर, हमें ये यहाँ नहीं पढ़ना है, जस्ट नॉलेज के लिए दिया है। अब हमें ये एलिमेंट का सिंबल लिख दिया सबसे पहले, फिर हम क्या करते हैं कि जो नीचे की तरफ में हम क्या लिखते हैं, उसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं। ओके, जो एटॉमिक नंबर्स जो होता है उसको आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, और ये जो एटॉमिक नंबर्स जो होता है वो क्या बताता है कि उस एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स जो है वो वहां पे प्रेजेंट है, ये शो करता है हमारा एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो एटॉमिक नंबर से क्या करते हैं, हम शो करते हैं। क्लियर, ये हो गया। अब जो सिंबल जो होता है उसकी मतलब ऊपर की तरफ जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है वो शो करता है मास नंबर को। तो ये जो मास नंबर होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से रिप्रेजेंट कर। हमने हम क्या करा, मास नंबर को ए से क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, अब ये जो मास नंबर्स जो होता है वो किसी भी एटम के अंदर मतलब प्रोटॉन्स और जो न्यूट्रॉन्स का जो नंबर होता है उसके टोटल जो नंबर होते हैं ना दोनों के मिला के, उस नंबर को क्या करते हैं मतलब मास नंबर से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर, और मास नंबर को आप ए से लिखेंगे और जो एटॉमिक नंबर होता है वो जेड से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। क्लियर, तो जैसे फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे कार्बन का क्या बनाना है, लिखना है मतलब, तो सबसे पहले आपको क्या बताना है कि ये जो कार्बन है उसका सिंबल जो है वो सी है। ओके, ये कार्बन का सिंबल। ठीक है, अब इसका जो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो नीचे की तरफ है वो एटॉमिक नंबर है ये जेड। क्लियर, ये इसका एटॉमिक नंबर है जेड। ओके, कितना है, 6 है, तो मतलब इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, 6 प्रोटॉन्स है। क्लियर, और इसका ये जो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो ऊपर की तरफ लिखा है इस सिंबल के, वो डिनोट करता है इसके मतलब मास नंबर को। ओके, ये इसका मास नंबर हो गया। क्लियर, तो ये जो 12 है अगर इसका मास नंबर, तो इसके अंदर जो प्रोटॉन्स और जो न्यूट्रॉन्स का जो नंबर है वो कितना है, 6 है। ओके, तो जब 6 और 6 को आप प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। और ये जो 12 नंबर जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मास नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर, तो इस तरीके से आप मतलब आपको क्या दे देंगे एग्जाम में, ये वाला सिंबल दे देंगे, फिर उसमें पूछेंगे कि एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है, तो उसको आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। क्लियर, तो ये इस तरीके से यहाँ मास नंबर और एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट क्लियर होता है। अब हमारे जो पेज नंबर 32 के ऊपर क्या दिए गए हैं, कुछ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो उनको समझते हैं। इसमें ये बताया गया है, क्वेश्चन 1 आपका ये है कि इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज 8 and number of proton is also 8, then what is the atomic number of the atom and what is the charge on the atom. Clear, मतलब आपको क्या पूछा है कि ये बताया गया है कि कोई एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स जो है उसका नंबर भी कितना है, 8 है, और जो प्रोटॉन का नंबर है वो भी 8 है, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, तो आपको ये सम बताना है। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें ये बताया गया है कि आपको दिया गया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 8। ओके, और उस एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी दिया गया है। तो हमें इन दोनों से हमें क्या पता चलेगा कि मतलब जो एटॉमिक नंबर्स जो होता है वो क्या होता है, मतलब किसी भी एलिमेंट के अंदर जितने प्रोटॉन्स होंगे वो उसके एटॉमिक नंबर को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने दिए गए हैं, 8 दिए गए हैं, तो ओके जितने प्रोटॉन होंगे वही उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा, मतलब 8 मतलब उसका एटॉमिक नंबर होगा। क्लियर, दूसरा क्वेश्चन ये है कि मतलब यदि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स अगर इक्वल मात्रा में है, किसी के अंदर इक्वल क्वांटिटी के अंदर है, तो वो जो होगा एटम क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। क्यों होगा, क्योंकि उस एटम के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है और जितना नेगेटिव चार्ज है वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, इफेक्ट को न्यूट्रल कर देंगे। ओके, तो ऑल ओवर जो हो जाएगा उस एटम के ऊपर क्या होगा, कोई चार्ज नहीं होगा, तो वो एटम्स जो होगा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। क्लियर, अब हमारा इसी बुक के ऊपर एक क्वेश्चन 2 दिया गया है जिसमें ये बताया गया है कि आपको एक एनसीईआरटी की बुक में एक टेबल 4.1 दी गई है जिसके अंदर आपको क्या करना है कि ऑक्सीजन और सल्फर एटम का क्या निकालना है, मास नंबर निकालना है। क्लियर, ये आपको एक टेबल दी गई है, इसके अंदर से आपको किस किस का निकालना है, ऑक्सीजन और सल्फर का, एक ऑक्सीजन और सल्फर का निकालना है। तो ये ऑक्सीजन हो गया और सल्फर कहाँ पे है, ये रहा आपका सल्फर। ओके, तो अब यहाँ पे से मास नंबर निकालना है आपको। तो मास नंबर निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, मतलब प्रोटॉन मतलब एक तो उसका एटॉमिक नंबर होगा, तो उससे आपको प्रोटॉन का नंबर पता चल जाएगा, और मास नंबर निकालने के लिए आपको चाहिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर। तो 3 चीजें आपको चाहिए, एक तो एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन का नंबर और न्यूट्रॉन का नंबर चाहिएगा। ओके, इसी तरीके से सल्फर का भी आपको एटॉमिक नंबर चाहिएगा
और उसके मतलब प्रोटॉन का नंबर और न्यूट्रॉन का नंबर चाहिएगा। ओके, तो क्यों चाहिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर, क्योंकि हमें पता है कि जो मास जो नंबर जो होता है किसी भी एलिमेंट का, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो नंबर जो होता है उन दोनों के टोटल के बराबर होता है। ओके, तो ये प्रोटॉन का नंबर हो गया, ये न्यूट्रॉन का नंबर हो गया, तो दोनों को हम टोटल कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, मास नंबर निकल जाएगा। तो अब हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो गई, क्योंकि हमें क्या निकालना है, ऑक्सीजन और सल्फर का निकालना है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, और फिर इसके प्रोटॉन का नंबर कितना है, 8, क्योंकि एटॉमिक नंबर के इक्वली प्रोटॉन का नंबर होता है। न्यूट्रॉन का नंबर भी कितना है, इसके अंदर 8 ही दिया गया होता है। ये तो एकदम फिक्स होता है कि जिसका एटॉमिक नंबर होगा जो होगा वही उसका प्रोटॉन का नंबर होता है। न्यूट्रॉन के नंबर में थोड़ा बहुत क्या होता है, चेंजेस आते हैं, वो मतलब थोड़ा हमें लर्न करना पड़ता है। ओके, तो अब एटॉमिक मास नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, एटॉमिक मास निकल जाएगा। तो ऑक्सीजन के अंदर प्रोटॉन का नंबर 8 और सल्फर का न्यूट्रॉन का नंबर 8, तो टोटल उसका एटॉमिक मास नंबर कितना हो गया, ऑक्सीजन का 16 हो गया। इसी तरीके से आपको सल्फर का निकालना है, तो सबसे पहले सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16 होता है। ओके, तो 16 है तो उसके अंदर जो प्रोटॉन का नंबर होगा वो भी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सल्फर में भी कितने होते हैं, 16 होते हैं। तो एटॉमिक मास नंबर का फॉर्मूला लगाइए, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये दोनों 16 16 है, तो कितना हो जाएगा, दोनों को आप टोटल करेंगे तो 32। तो इस तरीके से हमने क्या निकाला है, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर यदि हमें पता है तो हम किसी भी एलिमेंट का क्या निकाल सकते हैं, मास नंबर निकाल सकते हैं। तो आपको वहां पे टेबल दिए भी नहीं होगी, तो ये आपको उस टेबल से क्या है, लर्न करने पड़ेंगी ये सब चीजें, तो आप इजी वे में क्या निकाल सकते हैं, मास नंबर। इस तरीके से आपका ये मतलब जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस भी यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।